18 साल जो है ना जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू जी। ये जवाहरलाल नेहरू क्या आज हिस्ट्री चेंज करने की बात कर रहे हैं? ये इनको क्या पता है? आह्वान किया कि लड़ाई लड़ेंगे और उसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी, उसके अंदर कांग्रेस भी थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये देश की लड़ाई लड़ी। जितनी भी कौम थी सब थे उसमें, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब थे। तो ये सबकी मेहनत है और सबकी कुर्बानी है और ये जो है ना ये इसमें सबका खून मिला हुआ है। ये वही लोग कर सकते हैं बेअदबी जिन लोगों ने इसका दर्द देखा नहीं। जो अहमियत है ना, जिन्होंने आज़ादी ली है, किस तरीके से ली है, जब हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो ये झंडे का सम्मान उल्टा लगाया है। एक तो पूरे दूध की थैली पर भी तिरंगा छपवा दिया है क्योंकि वो कचरे में जा रहा है। दीवार पे भी तिरंगा बनवा दिया है क्योंकि वहाँ पे लोग गलत चीज खड़ा स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम इस पूरे ग्राउंड में आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखें, देश 75वीं अमृत महोत्सव बना रहे हैं, देश में जोरों शोरों से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं और कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जोरों शोरों से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है इनकी क्या विचार है। तो आप कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जोश शोर से आप यहाँ पे तिरंगा यात्रा में शामिल हुई है, कितना जोश है आपके? बहुत ये तो हमारा हर साल निकलता है मैम जी। तिरंगा यात्रा हमारा हर साल निकलता है, जो हमारा चलता है हर साल होता है। हाँ। ठीक है, ये नई बात तो है नहीं कि आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले जो है नई उनकी बात है कि जो इस साल लोग घर घर तिरंगा का यात्रा कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और तिरंगा एक तो उन्होंने उल्टा लगाया है। एक तो पूरे दूध की थैली पर भी तिरंगा छपवा दिया है क्योंकि वो कचरे में जा रहा है। दीवार पे भी तिरंगा बनवा दिया है क्योंकि वहाँ पे लोग गलत चीज़ खड़ा होके करते हैं, कचरा होता है वहाँ पे। दीवालों के साथ भी आदमी झाड़ू लगा रहा है, सफाई वाले कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कचरे जा रहे हैं। तो इसलिए लोग तिरंगे की धज्जियाँ उड़ा दिया इस साल में, उड़ा दिया इस साल, उड़ा दिया है क्योंकि तिरंगा ऊपर ही अच्छा लगता है, नीचे अच्छा नहीं लगता। ये लगता है साजिश है, हमको यूँ लगता है साजिश है कि ये झंडे की जो अहमियत है ना, जिन्होंने आज़ादी ली है, किस तरीके से ली है, जब हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो ये झंडे का सम्मान क्या करेंगे? समझ गए? मकसद कहने का ये है कि इन्होंने कह दिया जी झंडा हर उसमें दे दो। अब ये झंडा तो नीचे गिरता है, पैरों में गिरता है, तो इसकी क्या है बताइए मुझे, क्या है इज्जत है? तो ये ऑर्डर दे रहे हैं, उस चीज़ के ऑर्डर दे रहे हैं कि जो चीज़ एक ज़माने से 47 से आज़ादी के बाद से इसकी इज्जत होती हुई आई है, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये इज्जत क्यों हो रही है, तो इसे घर घर कह दो तो वो गिरेगा, पैरों में जाएगा, झाड़ू में जाएगा। AIM के नेता है ओवैसी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो देश की आज़ादी में जो मुसलमानों का योगदान रहा है उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। इसके बारे में आप क्या सोचा है? टीपू सुल्तान, वो मैंने, मेरी बात सुनिए, मैं नाम नहीं लेती हूँ। देश की आज़ादी में जितनी भी कौम थी सब थे उसमें, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब थे। तो ये सबकी मेहनत है और सबकी कुर्बानी है और ये जो है ना ये इसमें सबका खून मिला हुआ है। ये वही लोग कर सकते हैं बेअदबी जिन लोगों ने इसका दर्द देखा नहीं है, जिन लोगों ने इसको समझा नहीं है, जो लोग भाग गए हैं। ये वो लोगों का काम है कि वो आज आकर वो आज उस चीज़ को मतलब ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आ रही है और एक अहमियत है इस झंडे की, तो वो चीज़ गिराना चाह रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो खूब वायरल हो रही सोशल मीडिया पे कि बीजेपी के नेता देखे जा रहे हैं कि तिरंगा 20-20 रुपए में बेच रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? ये भी अच्छा नहीं है। रुपए में बेच रहे हैं, ये सच्चाई है, हकीकत है। घर घर के अंदर बेच करके जो ना घर घर के अंदर लोगों को बेच रहे हैं। झंडा कांग्रेस ये पैसा कमा रहे हैं। झंडा जो है कांग्रेस हर घर के अंदर अपनी शान से लगाते थे लोग झंडे को। आपने भी देखा होगा, आप लोग भी जो है बच्चे होंगे उस समय, सब जो है जब भी 15 अगस्त आता था या 26 जनवरी आती थी, अपने घर पे सजाने के लिए झंडा लगाते थे, गौरव महसूस करते थे। पर आज की डेट के अंदर ये लोग जो है ना उसका कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है, इनके पास तो इनको झंडे की कभी इन्होंने कदर की नहीं, तो आज पैसे से बेच करके जो है उस कदर को और जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। ये कहाँ देश के लोग हो सकते हैं? आपको इतनी सल्तनतें ख़त्म करने के बाद जो है ये भारत देश एक बना और उस एक बनने के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ सबने आह्वान किया कि लड़ाई लड़ेंगे और उसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी, उसके अंदर कांग्रेस भी थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये देश की लड़ाई लड़ी और आज़ादी पाई। आज़ादी पाने के बाद आज ये बता रहे हैं कि 8 साल के बाद ये आकर के ये बता रहे हैं कि आज़ादी इन्होंने दिलाई है।
इनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें? यदि कंट्रीब्यूशन था तो वो कांग्रेस मुखर होकर के जो है ना कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आज़ादी मिली। और उसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ, 18 साल जो है ना जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू जी। ये जवाहरलाल नेहरू के आज हिस्ट्री चेंज करने की बात कर रहे हैं ये? इनको क्या पता हिस्ट्री क्या होती है? इंदिरा गांधी 15 साल जेल में रही। जो बच्ची जो है ना, छोटी बच्ची आपकी तरह से बहुत छोटी थी, अकेली, जिसकी जो बेटी थी वो अपने बाप का, उसका बाप जो है ना जेल के अंदर बंद था। किन हालातों के अंदर जो है ना वो पैदा हुई, किन हालातों में वो बड़ी पली, उसे पता है। उसने देश के कोना कोना जो है ना देख करके तब जाकर के देश ने की जनता ने उनको सत्ता सौंपी। इसी तरह से उनको क्या कमी थी उस परिवार को? लेकिन वो देश पे मरण मिटने वाले लोग थे, उनके खून से सींची हुई ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस को मिटा नहीं सकते। ये कहते हैं कि कांग्रेस को मिटा देंगे। अरे तुम्हारी क्या औकात है? भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में हिंदू सुरक्षित है। आपके राज में ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। इंसान की बात कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बनाने वाला एक है, ऊपर वाला एक है बनाने वाला, समझ गए ना। और ये हिंदू मुस्लिम जो करते हैं तो ये अपने नज़रिए से करते हैं, अपने नज़रिए से ये गलत फैलाते हैं। आप किसी हिंदू से पूछिए तो सही मुसलमानों के लिए कितनी इज्जत करते हैं, और किसी मुसलमान से पूछिए हिंदू के लिए कितने वो करते हैं। और रहा हिंदू तो है ही नहीं, सनातन है। सनातन को देखिए ना आप, हिंदुस्तान है, वो तो हिंदुस्तान है। ये बताइए, जो है ना यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को रोजगार चाहिए, उनका पेट भूखा है, उनको संसाधन चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, या उनको हिंदू मुसलमान चाहिए? अरे इंसान है वो, उनको इंसानियत की तरह से ट्रीट करिए। जब रोजगार देने की बातें आती हैं तो वो माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि वो पकौड़ा तल लें। क्या वो बच्चे, क्या आप और हम जो है पढ़ाते अपने बच्चों को पकौड़ा तल लें? महंगाई को लेके सबसे पहले, क्या कह रही हैं आप? जब देश में महंगाई डाल रखी है ना, बच्चों की नौकरी है, कुछ नहीं है। ये सब देखो, इस चीजों को देखो, परखो जरा कि देश को किस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। चलो आप भी। हम लोगों के ऊपर बहुत जोश है, लेकिन परेशान बहुत है। बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है लोग, इसलिए जोश है। रोजगार नहीं है, बातें बड़ी बड़ी है, काम बहुत कम है। इसलिए हम लोग का जागरूकता है और आगे सोच रहे कि भविष्य बच्चों का कैसे मतलब रोजगार मिलेगा, और इसलिए देश के लिए भी तिरंगा निकाल रहे हैं। अग्निपथ योजना लेके आए हैं, इन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया। क्या लगता है इससे युवाओं को फायदा पहुंचा है? मैडम, युवाओं को फायदा होता तो ये निकालते ही क्यों? जब सब प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे जो एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसी को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। हर PSU को बेच रहे हैं, हर चीज़ को बेच रहे हैं। जो चीज़ बेची जा रही है उससे फ़ायदा क्या होना है? आप बताइए, आर्मी एक इतना सबसे सेंसिटिव मामला है, उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के लिए आदमी जाएगा, वो क्यों जान देगा आगे जा करके? क्यों मरेगा आगे जा करके? 4 साल बाद वो आएगा जी, ठेकेदार की नौकरी ढूंढता फिरेगा। इससे अच्छा वो अभी ठेकेदार का जुगाड़ नहीं करेगा, कहीं ढूंढेगा, अपना ठेकेदार में लग जाएगा, 4 साल बीवी बच्चों के साथ गुजारेगा। कहीं किसी देश में है क्या ऐसा कि जहाँ पे सब इस तरीके 4-4 महीने के लिए और 4-4 साल के लिए लोगों को रखा जा रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग बेरोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं। युवाओं को दिया था 2015 में, खुद मोदी जी ने कहा था हर 2022 में हर आदमी के सर पर छत होगी। छत तो बहुत दूर की बात है, लोगों को रोजगार ही नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। गैस सिलेंडर देखिए आज कहाँ पहुँच गया है। जब लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई इतनी है तो कौन जिएगा ऐसे में? तो ये है। जी कहते परिवारवाद ने देश बर्बाद कर दिया है। मैडम, वो तो कोई भी है, हर एक आदमी कहाँ कर दिया है भाई? क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी में भी है परिवारवाद। कोई बेटा है तो जैसे कि हर किसी के नाती पोते तक MP MLA सांसद है, सब में है परिवारवाद। परिवार में जो है तो वो कुछ लगा हुआ परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत तो उसका बनता ही है। इससे कहाँ पे नहीं है? बीजेपी राजनाथ सिंह जी का भी लड़का है, सबके लोग परिवार के साथ है।